हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी क्लास नंबर 9 है और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट डाटा एंट्री फॉर्म, कि हम एक्सेल में डाटा एंट्री फॉर्म को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डाटा एंट्री फॉर्म हमारा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर आप कहीं एकेडमी है या आपकी कोई स्कूल्स है, तो उसमें आपको डाटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, कुछ इस तरह का आपको लेयर शो हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके और अच्छी तरह से दिखाई भी आए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद हम लिखेंगे डेट, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे नेम, ठीक हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे फादर नेम, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे क्लास। उसके बाद हम लिखेंगे मेल एंड फीमेल। और उसके बाद लिखेंगे हम अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे हम कॉन्टैक्ट। और उसके बाद हम लिखेंगे एंड में एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद हमने लिखी डेट, उसके बाद हमने लिखा नेम, उसके बाद हमने लिखा फादर नेम, फिर इसके बाद हमने लिखा क्लास, उसके बाद हमने लिखा मेल एंड फीमेल, ठीक है। उसके बाद अमाउंट के बाद कॉन्टैक्ट उनका और एड्रेस, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर मैंने CNIC नंबर भूल गया, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CNIC, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा स्पेलिंग बेटर कर देता हूँ CNIC के, और एड्रेस के भी, ठीक है। ताकि हमारा जो शीट है वो खूबसूरत नज़र आ सके, ठीक है। सॉरी, ठीक हो गया। अब अमाउंट का हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और ये फीमेल क्लास, ठीक हो गया। फादर नेम का F बड़ा कर लेते हैं और नेम का N बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा हो गया। और डेट, सॉरी, ठीक हो गया, ठीक है। तो सीरियल नंबर लिख लिया हमने, डेट लिख ली, नेम लिख लिया, फादर नेम लिख लिया, क्लास लिख ली, मेल फीमेल लिख लिया, अकाउंट लिख लिया, कॉन्टैक्ट लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, एंड में CNIC नंबर। तो सबसे पहले मैं अपनी शीट को खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, किस मुतालिक कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं शीट बना रहा हूँ। यहाँ पर जो शीट बन रही है वो है एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, 2023, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइंस कॉलेज, ठीक हो गया। तो अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये ठीक है। अब मैं बोल्ड कर देता हूँ कलर, सॉरी, इसे मैं ब्लैक लेने देता हूँ और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमें अब बता रहा है कि हम साइंस कॉलेज के जो एकेडमिक्स रिकॉर्ड है 2023 के वो बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इन तीन सब को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने पर बाद आपने यहाँ पर आना है फॉर्म्ड एज टेबल, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत से टेबल दिए गए हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप क्लिक करिएगा।
आप फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लिक किया दिया तो ये कह रहा है मे टेबल हैज़ हाइडर, तो मैं इस क्लिक कर दूँगा जी हाइडर करना है तो मैं ओके कर दूँगा तो हमारा ये टेबल आ चुका है। ठीक है, अब हमने जो डाटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करना है उसको क्रिएट करने का एक सिंपल सा एक लॉजिकल तरीका है, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर फाइल पर आना है। फाइल के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ऑप्शन की। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ऑप्शन पर आना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ रिबन, यहाँ पर ही क्लिक करना है। कस्टमाइज रिबन ओपन करने के बाद आपने पॉपुलर कमांड यहाँ पर पॉपुलर कमांड पर क्लिक करना है। उसके बाद कमांड नोट इन दी रिबन, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है आपने। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर आना है न्यू टैब पर, न्यू टैब पर क्लिक करना है आपने। जैसे ही हम न्यू टैब पर क्लिक करेंगे आपने इसे रीनेम कर देना है, रीनेम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बना रहा था साइंस कॉलेज की। ठीक है, ओके, अब मैं एंटर कर देता हूँ तो ये देख लें साइंस कॉलेज आ गया। ठीक है, अब जैसे ही आपने रिन्यू करना है, यहाँ पर है न्यू ग्रुप, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर लेना है। ठीक है, सॉरी दो हो गए, रिमूव। ठीक है, यहाँ पर न्यू ग्रुप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और F प्रेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म F जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फॉर्म की ऑप्शन आएगी, फॉर्म ये रहा फॉर्म, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आपने ऐड कर देना, तो हमारा फॉर्म आ चुका है। ठीक है, जैसे ही ये देखें यह हमारी जो फॉर्म था वो था साइंस कॉलेज की, न्यू ग्रुप में है और ये फॉर्म आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूँगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है फाइल, ये देखें होम, न्यू टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटास, रिव्यूज़, व्यूज़। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमारी शीट भी आ रही है साइंस कॉलेज की। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको शो हो रहा है फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास शीट आ गई है, शीट नंबर 1। तो अब हम जो डाटा एंटर करेंगे इसमें करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सीरियल नंबर 1 हो गया। ठीक है, आज डेट जो है वो 28 अक्टूबर है। ठीक है, 2023। ठीक है, अब नेम है वहीद, फादर नेम है रफ़ीक। ठीक है, रफ़ीक सॉरी। ठीक है, और क्लास है FSC। ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, और ये है मेल, और अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल अमाउंट है 2000। कॉन्टैक्ट नंबर 0344244353। ठीक है, एड्रेस लाहौर, LAHORE लाहौर, और CNC नंबर 35202 वट जो भी है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर न्यू पर आऊँगा, ठीक है, तो ये देखिएगा हमारा जो डाटा हमने किया था वो एंटर हो चुका है। मैं यहाँ पर से कट करता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। ये देखें, मैं यहाँ पर होम पर आता हूँ, सेंटराइज कर लेता हूँ सबको। ठीक है, ये सेंटर में आ गया ताकि अच्छा सा टेबल क्रिएट हो सके हमारा। ठीक है, सेंटर में यहाँ पर क्लिक किया, ठीक हो गया, हमारा सेंटर में आ गया। ये देखिए जो हमने अभी डाटा क्रिएट किया था, सीरियल नंबर 1, डेट, नेम, फादर नेम, क्लास FSC पार्ट 1, मेल फीमेल, अमाउंट ये थी, कॉन्टैक्ट नंबर लाहौर, और ये मेरा CNC नंबर। ठीक हो गया। अब हमने दूसरी जो करनी है डाटा शीट एंटर, हम यहाँ पर आएंगे, सेम यहाँ पर साइंस कॉलेज और यहाँ पर फॉर्म पर। अब ये देखें, अब यहाँ पर हम न्यू कर देंगे। ठीक है, अब सीरियल नंबर लिखेंगे 2, डे लिखेंगे 29 अक्टूबर 2023। ठीक है, और अब नेम शाकिर। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लिखेंगे फादर नेम वाहिद, और क्लास है आईकॉम पार्ट 1। ठीक है, और ये मेल है
अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट लिखते हैं 30,000, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर 0344244353 आपको समझाने के लिए, ठीक है। और एड्रेस इनका भी लाहौर है, और ठीक है। और CNA से नंबर वट एवर जो भी है, ठीक है। अब हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें, ठीक है। ये देखें पहले हमारे पास A सीरियल नंबर था, अब हमारे पास 2 आ चुके हैं, ठीक है। ठीक हो गया। ये सीरियल नंबर मैं तकरीबन 5 सीरियल नंबर आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फॉर्म पर। अब ये हमारे पास न्यू हो गया। अब यहाँ पर हम फिर लिखते हैं सीरियल नंबर 3, ठीक है। डेट हमारी है, डेट सेम है, ठीक है। 29 अक्टूबर 2023 नेम आयशा, ठीक है। फादर नेम अली, ठीक है। और क्लास इनकी है FSC पार्ट 1, ठीक है। यहाँ पर ये है फीमेल है। अमाउंट इनकी लिखते हैं हम 4,000। कॉन्टैक्ट नंबर वट एवर जो भी है इनका। एड्रेस इनका है मुस्तफ़ा टाउन, ठीक है। और CNA से नंबर अपनी तरफ से जो मर्ज़ी। अब जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा ये न्यू आ गया, ठीक है। अब ये देखें जो तीसरे में हमने लिया था, ये डेट की 29 आयशा थी, ठीक है। उसने फादर नेम अली, FSC पार्ट 1 फीमेल थी, ठीक है। 4,000 फ़ीस थी। इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनका मुस्तफ़ा टाउन एड्रेस, ठीक है। तो ये उनका CNA से नंबर आ चुका है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक और करके दिखाता हूँ, ठीक है। सॉरी, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने फॉर्म पर क्लिक करना है। यह आपने यूँ ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिखेंगे 4, ठीक है। डेट लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 31 अक्टूबर 2023 नेम सावल, फादर नेम आसिफ, क्लास आईकॉम, आईकॉम पार्ट 1, ठीक है। और ये मेल है। और अमाउंट लिखते हैं हम इसकी 6,000। कॉन्टैक्ट नंबर इसका जो भी है, एड्रेस इनका भी लाहौर है, ठीक है। और CNA से नंबर, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो एंटर हो चुका है, ठीक है। अब ये देखें 21 अक्टूबर को हमारे पास जो लास्ट स्टूडेंट आया उसका नाम साविल आसिफ है, ठीक है। आईकॉम का स्टूडेंट है वो, उसकी फ़ी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और CNA से नंबर है। और अब अगले दिन स्टूडेंट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर फाइल आएगी, यहाँ पर सेव एज़, ठीक है। डेस्कटॉप पर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ 55, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे कर दूँगा बंद। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 55 मेरी एक्सेल की शीट आ चुकी है। अब अगले दिन स्टूडेंट और आते हैं, उनका भी मैंने एडमिशन एंटर करना है, डाटा एंटर करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरी वही फ़ाइल आ जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, सिंपल इसको क्लिक करूँगा, फॉर्म में जाऊँगा और न्यू पर क्लिक करूँगा। तो मैं दोबारा से यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास जो सीरियल नंबर है 5 है, ठीक है। और डेट हमारे पास है 1 नवंबर 2023, ठीक है। और नेम है अली, फादर नेम है रज़ा, ठीक है। और क्लास है आईकॉम पार्ट 1, ठीक है। सॉरी, अली रज़ा, क्लास आईकॉम पार्ट 1, ठीक है। और ये है मेल है,
और इसकी फ़ीस भी 6000 है, ठीक है। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी, जो भी इसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एड्रेस इसका करामत कॉलोनी, ठीक है। और CNS नंबर जो इसका होगा वो, अब मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास नवंबर की भी, जो 1 नवंबर को भी हुआ वो भी हमारे पास आ चुकी है। अब ये देखिए हम अपने बॉक्स से बाहर आ चुके हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फॉर्म पर जाऊँगा और यहाँ पर न्यू, ठीक है। अब मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, कि हम क्यों इतना एंट्री कर रहे हैं, बार बार शीट लेकर आ रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसके बाद आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह। अब सीरियल नंबर 6 लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेट 1 नवंबर 2023। नेम है इनका किंजा, ठीक है। और फादर नेम है शहजाद, ठीक है। और इनकी क्लास जो है वो है FSC पार्ट 1, ठीक है। और ये फ़ीमेल है, इनकी अमाउंट है 2000 और इनका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी, और इनका एड्रेस जो है वो भी लाहौर का है, ठीक है। और CNS नंबर कुछ जो होगा इनका रियल वो। अब मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर डाटा एंट्री फॉर्म तैयार हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इतना क्यों खप रहे हैं। हम सिंपल भी तो साइंस कॉलेज की न्यू एडमिशन रिकॉर्ड भी तैयार कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो FSC है, ठीक है, FSC पार्ट 1 में कितने स्टूडेंट हैं। अब मैं काउंट करना तो नहीं ना स्टार्ट कर दूंगा कि यार FSC में कौन से नंबर है। मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा क्लास पे, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्ट आर। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कोई सिलेक्ट नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि FSC पार्ट 1 में कितने स्टूडेंट का एडमिशन मैंने डाटा एंटर किया है। तो सिंपल मैं FSC पार्ट 1 पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये देखें सिंपल, ये देखें FSC, क्योंकि मेरी ये देखें मिस्टेक हो गई है, FSC के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं इसलिए यहाँ पर सही शो नहीं हुआ। तो मैं दोबारा से आज सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं FSC के स्पेलिंग सही करता हूँ, किंजा शहजाद के FSC पार्ट 1, ठीक है। अब दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया, यहाँ पर FSC पार्ट 1 करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओके। अब ये मुझे जो मेरा रिकॉर्ड है, एडमिशन रिकॉर्ड, ये मुझे बता रहा है कि मोहम्मद वहीद रफ़ीक है, FSC पार्ट 1 वाला ये है एक स्टूडेंट। और एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है 29 अक्टूबर 2023 को, वो आयशा, ठीक है, FSC पार्ट 1 में। और उसके बाद हुआ है 1 नवंबर को किंजा शहजाद का, ठीक है। इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सी क्लास में कौन सी स्टूडेंट है। मैं दोबारा से फिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो फ़ीस है 2000, किन किन स्टूडेंट की फ़ीस 2000 है और किन किन की स्टूडेंट की फ़ीस 6000 है। मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा, इन्हें अनसेलेक्ट कर दूँगा और सिंपल यहाँ पर 2000 पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखते हैं, तो ये देखें अब मुझे बता रहा है कि आयशा, किंजा और वहीद की 2000 है। अब सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अनसेलेक्ट आर करता हूँ और मैं फाइंड करता हूँ 6000, किन स्टूडेंट की फ़ीस 6000 है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो दोनों आ चुके हैं। देखें ये हमें बता रहा है, इनका सीरियल नंबर 4 है, डेट इनकी थी 31 अक्टूबर 2023, इनका नाम सावल आसिफ है, ICOM के स्टूडेंट हैं, इनकी अमाउंट जो है वो 6000 है, ठीक है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका है। और उसके बाद 1 नवंबर को अली रज़ा आया, ठीक है, मतलब कि अगले महीने को अली रज़ा आया, उनकी क्लास भी ICOM है और उनकी भी फ़ीस 6000 है। अब मैं यहाँ पर सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लास, ठीक है, ICOM हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो ICOM के है ना, ये देखें यहाँ पर भी मेरे पास मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर ICOM लिखा हुआ है, खाली पार्ट 1 नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ICOM, ये रहा,
ठीक है। यहाँ पर मैं इसे सही करता हूँ, ICOM पार्ट 1, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ICOM पार्ट 1 के कितने स्टूडेंट हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर अनकर करूँगा, यहाँ पर ICOM पार्ट 1 पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें बता रहा है कि शाकिर और सावल जो है ये ICOM के स्टूडेंट है, ठीक है। और अली रज़ा भी ICOM का स्टूडेंट है। तो ये होता है, ये है सिंपल डाटा एंट्री फॉर्म, ठीक है। इससे हमें मालूम हो जाता है, आसानी हो जाती है कि हमारे पास कौन सा स्टूडेंट किस डेट को आया था, उसकी कितनी फ़ीस है, वो कौन सा उनका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो आपने क्या करना है, एक आज की प्रोजेक्ट है, आपने सिंपल एक ऐसा टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। और टेबल क्रिएट करके उसे PDF में सेव करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 0308450161 पर या मेरी प्रोजेक्ट मेल वहीद रफ़ीक 565@gmail.com पर सबमिट करवा दें, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।